नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कुलदीप। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि हमारे भारत में पौराणिक काल से ही हाथ का प्रचलन, देखने का प्रचलन और उससे भारत का लिखना और समझना काफ़ी अपने आप में अहम हो जाता है। आज हम 21वीं सदी को पार कर चुके हैं और इसके साथ-साथ ही समय के बदलते इस चक्र में कई ऐसी पद्धतियाँ और कई ऐसी विचारधाराएँ हमारे बीच में हैं, जिनसे अभी भी हम अनभिज्ञ हैं। आज हमारे साथ मौजूद जो शख्सियत है, वो वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन वास्तुकला और हस्ताक्षर कंसल्टेंसी में उनका जयपुर नहीं पूरे देश भर में नाम है। मिलकर स्वागत करते हैं, संदीप भार्गव जी हमारे साथ है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जहां हम बात करते हैं कि वास्तु का जो विषय है वो बहुत विस्तृत है जी। और उस विषय के अंदर जब हम बात करते हैं तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी आम लोगों तक बड़ी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती है। तो जहां हम देखते हैं कुंडली दिखाते हैं और हाथ दिखाते हैं, और ये एक आम बोलचाल में हर घर में दिखने को मिलती है, लेकिन जहां हम बात करते हैं हस्ताक्षर को लेकर, भाग्यों का लिखना, जो भाग्य में लिखा है उसे बताना, वो कैसे पॉसिबिलिटीज़ और ये कैसे इस कला को कैसे बताएंगे? देखिए, मैं संदीप भार्गव, सिग्नेचर वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, सिग्नेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक आपसे पूछा जाए कि आपकी कुंडली क्या है, आपको नहीं पता है, आपकी हस्तरेखा क्या है, आपको नहीं मालूम, लेकिन आपसे कहा जाए कि आपका सिग्नेचर क्या है, तो आप तुरंत शो आउट कर देंगे कि मेरा साइन ये है। तो सिग्नेचर आपकी लाइफ का हर एक ऐसा पार्ट है जो आपके अच्छे और बुरे को शो आउट करता है। अगर सिग्नेचर गलत हो जाता है तो आप ये मान के चलिए, विवाह में भी दिक्कत है, कैरियर में भी दिक्कत है और हेल्थ में भी दिक्कत है। सिग्नेचर आपके वास्तु को भी शो आउट करता है, आपके हर चीज़ को शो आउट करता है। जी। संदीप जी, जहां हम देखते हैं कि राजनेताओं का और बड़े लोग जो हम इस देश में देखते हैं, उनकी राजयोग हो, उनके भाग्य की बातें हो, वो कैसे निर्धारित होती है? हस्ताक्षरों के माध्यम से। क्योंकि हाल ही में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े राजनेता किसी देवी देवताओं के घर जा रहे हैं या किसी पंडित के घर पहुंच रहे हैं, वहां जाकर उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनसे सलाह ली जा रहे हैं चुनाव के बीच में भी। तो जहां आम लोग इसे समझते हैं कि एक साधारण बोलचाल में कि ये सिर्फ आशीर्वाद लेने पास है, लेकिन उसके पीछे कई वजह होती है। वो अपने नाम, अता और पता सब चीज़ें दिखाकर वो चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। आज अभी माहौल भी ऐसा ही है और कुछ लोग, मैं देख रहा हूँ कि सिग्नेचर की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि अगर सिग्नेचर गलत हो जाता है तो जो चाहे वो राजनीति का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो बंदा, उसमें नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी कहाँ आ रही है वो सिग्नेचर शो आउट करता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति विशेष के चेहरे के अकॉर्डिंग सिग्नेचर बना करके उसकी उस नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक कम कर सके। जब राजनेताओं की बात ही आई तो मेरे पास दो एक सिग्नेचर है, और जो दो देश के दो बड़े नामी चेहरे हैं, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये दो सिग्नेचर्स हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार दर्शकों को आप ये दो सिग्नेचर्स के माध्यम से बताएं कि कैसे 2024 का जो चुनाव है, कैसे ये योग बन रहा है और क्या इनको लेकर क्या प्रेडिक्शंस ये इनके हस्ताक्षर उसके होती है। जी हाँ, ये नरेंद्र मोदी सर हैं। 17 सितंबर 1950 को ये पैदा हुए। अकॉर्डिंग टू सिग्नेचर देखता हूँ, क्योंकि इनके बारे में पूरी डिटेल अभी देना तो कोई तुक नहीं है, लेकिन इनके सिग्नेचर के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो इनका बचपन काफ़ी स्ट्रगल वाला रहा, ये दुनिया भी जानती है। और साथ में मैं इतना कहना चाहूँगा, इनको जो यश अपने पारिवारिक क्षेत्र से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला होगा। अकॉर्डिंग टू सिग्नेचर 45 ईयर्स तक उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और काफ़ी परेशानियां झेली होंगी, और 45 ईयर तक दो बड़े झटके भी उन्होंने खाए होंगे, जिससे उनको मानसिक हानि का सामना करना पड़ा होगा। इस साइन को देख कर के लगता है, और 52 और 57 एज में भी उनके साथ में कोई ना कोई झटका लगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी की अगर बात करें अपन, तो 2028 जून तक का टाइम पीरियड नरेंद्र सर का काफ़ी अच्छा है। मेंटली डिस्टर्बेंस ज़रूर आएंगे उनको, लेकिन वो पार हो जाएंगे। और इस कारण से कह सकते हैं कि इस वक्त के जो माहौल को देखते हुए कि ये काफ़ी अच्छा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर नाम भी कमाएंगे और हमारे देश के लिए भी काफ़ी कुछ करेंगे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, बीजेपी पर्सनली अगर देखें तो 268 सीट अपनी लेकर के आ सकती है। अगर इसको गठबंधन में जोड़ दिया जाए, अगर गठबंधन में जोड़ दिया जाए
तो नियर अबाउट ये मान के चलना 347 के आसपास इनकी सीट आएगी। एनडीए को। जी जी। इधर राहुल सर का देखता हूँ 19 जून 1970। तो राहुल सर देखा जाए तो एक्स्ट्रा ऑनरी व्यक्ति विशेष हैं। इनका बचपन काफ़ी अच्छा ही बीता है। अकॉर्डिंग टू सिग्नेचर देखा तो इनके साथ जो परेशानी का सबब चल रहा है वो 44 ईयर्स से में जब थे तब से इनके साथ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी छाई हुई है। जब जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तब तब इनके साथ में कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जिसके कारण से इनको वापस पीछे की ओर अग्रसर होना पड़ता है। अगर देखें तो अभी 51 में भी इनको एक चांस बहुत अच्छा मिला और इनका नाम भी हुआ, लेकिन इस साइन को देख रहा हूँ तो वो चांस इनका सारा गड़बड़ा गया। और इसको देखते हुए 2027 जून तक का पीरियड तो राहुल सर के लिए बहुत नेगेटिव है और इनकी कोशिश पूरी रहेगी। जबकि राहुल सर एक युवाओं के एक अच्छे नेता हैं और इनका जो बोलने का तरीका है वो बेहद अच्छा है। बस थोड़ी सी है कि ये बहुत जल्दबाजी में बोलते हैं, अदरवाइज राहुल सर रियली डिसेंट पर्सन। कांग्रेस कहाँ देखते हैं नंबर्स के हिसाब से? कांग्रेस का अभी स्थिति जो है वो अभी काफ़ी पीछे चल रही है। संदीप जी, ये नंबर्स की हम बात करते हैं तो जहन में आता है कि जब राजनेताओं की हम बात करते हैं तो क्या ऐसा होता है कि इनसे राजयोग के साथ साथ आम जो जनजीवन है उन पे भी इसी तरीके से नंबर्स, सिग्नेचर्स सब? देखिए, राजयोग का मतलब कई लोग लेते हैं कि सिर्फ बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। राजयोग हर व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है। अगर आपके नीचे 10 बंदे काम कर रहे हैं और आप उनको 10 बंदों को परिवार को खाना खिला रहे हैं, मीन्स आपका राजयोग है। क्यों? क्योंकि आपके कारण वो लोग खाना खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अब देखा जाए तो नरेंद्र सर का देखें तो बचपन काफ़ी नेगेटिव रहा। अगर उसको उस वक्त देखते तो कोई नहीं कह सकता था कि राजयोग है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपना राजयोग बनाया और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जबकि राहुल सर बचपन से राजयोग नहीं लेकर के पैदा हुए, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपनी स्टडी में, अपने कैरियर में सब में बहुत टॉप किया, लेकिन फिर भी आज उनके साथ बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। तो उसका कारण इनका सिग्नेचर ही नहीं, हो सकता है इनके घर का वास्तु भी गड़बड़ हो, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थे हमारे साथ संदीप भार्गव जी, और जहां हमने बात की हस्ताक्षरों को लेकर और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किस तरीके की वास्तु और हस्ताक्षर के हिसाब से नंबरिंग है वो हमने आपको बताई है। और फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।